अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया हुआ था। आज उसका हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस टॉपिक में हमने लॉजिक गेट्स के बारे में देखना है कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और इनकी जो बेसिक टाइप्स हैं। आज हम जस्ट इनकी बेसिक टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो लॉजिक गेट्स होते हैं उनकी बेसिक थ्री टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ एंड गेट, सेकंड इज़ और गेट एंड द लास्ट वन इज़ नॉट गेट। हमारे पास जो बुनियादी इसकी इकसाम होती हैं लॉजिक गेट्स की वो तीन होती हैं। एक हमारे पास एंड गेट होता है, दूसरा हमारे पास और गेट होता है और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है नॉट गेट। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंड गेट क्या होता है और एंड ऑपरेशन क्या होता है। एंड ऑपरेशन क्या है? टू एक्सप्लेन द एंड ऑपरेशन वी टेक एन एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा सर्किट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक सीरीज सर्किट नज़र आ रहा होगा। हमारे पास दो स्विचेस हैं जिसके अंदर एक का नाम S1 है, दूसरे स्विच का नाम S2 है और हमने इसे कनेक्ट किया हुआ है एक लैंप के साथ, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। अब ये सीरीज सर्किट है, ये किस तरीके से बिहेव करता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर 4 पॉसिबल ऑपरेशन विच कुड बी मेड ऑन दिस सर्किट। इस सर्किट पे हम 4 तरह के ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब वो 4 तरह के जो ऑपरेशन हैं वो कौन कौन से हैं? When both switches S1 and S2 are open, अगर हम दोनों स्विचेस को S1 को भी ओपन रखें, S2 को भी ओपन रखें, इसको खुला रखते हैं, तो उस केस में क्या होता है? लैंप रिमेन्स ऑफ। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ से जब वोल्टेज हम इसको अप्लाई करते हैं तो सर्किट के अंदर से करंट बहना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखें ब्रेक है, ठीक है, यहाँ पर सर्किट कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करंट आगे जाएगा ही नहीं। तो इस वजह से करंट यहाँ पर रुक जाएगा और लैंप हमारा क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड केस देखते हैं। व्हेन S1 इज़ ओपन बट S2 इज़ क्लोज्ड। अब हम क्या करते हैं, अगर जो हमारे पास S1 है उसे हम ओपन ही रहने देते हैं, S2 को क्लोज करवा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तब क्या होगा? S1 तो हमारा ओपन है तो करंट ने तो इसी रास्ते से आना है, तो इस वजह से जब करंट यहाँ से ही आगे पास आउट नहीं होगा तो हमारे लैंप तक वो नहीं पहुँचेगा। इस वजह से हमारा जो लैंप होगा वो क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। इसी तरीके से अगर S1 को क्लोज करवा दिया जाए और S2 को ओपन रखा जाए तब भी हमारा जो लैंप है वो ऑफ रहता है। कैसे कि अगर हम यहाँ से इसको रास्ता दे देते हैं, S1 से हम इसको क्लोज करवा के रास्ता देते हैं लेकिन S2 को ओपन रखते हैं, तब भी हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा और जो हमारे पास लैंप है वो ऑफ रहेगा। तो इसका लास्ट केस क्या होगा? व्हेन बोथ S1 एंड S2 आर क्लोज लैंप रिमेन्स ऑन। तो अगर हम दोनों को ऑफ करवाते हैं तभी यहाँ से जो करंट है वो S1 में से गुजरते हुए S2 में से भी गुजरेगा और तब जाकर वो लैंप तक पहुँचेगा और लैंप हमारा ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल क्या होता है? अ सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। कि हमारे पास जो इनपुट और आउटपुट है अगर हम उसे बाइनरी फॉर्म में देते हैं तो वो इनपुट और आउटपुट को क्या कहा जाता है? एक ट्रुथ टेबल कहा जाता है। सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल लिखते हैं फॉर एंड ऑपरेशन। अभी जो हमने ऑपरेशन डिस्कस किया था एक सर्किट के बारे में जिसके अंदर 2 स्विचेस लगे हुए थे, तो उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा? स्टार्ट में आपने क्या करना होता है? दोनों केसेस सेम लेने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चाहे दोनों ओपन ले लें या स्टार्ट में दोनों क्लोज ले लें, यहाँ पर आपने 2 ऑपरेशन सेम रखने होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 सेम रखे हुए कि ओपन ओपन क्लोज क्लोज के स्विच जो हमारे पास है। फर्स्ट हमारा केस क्या होगा? S1 को हम ओपन रखेंगे, फिर ओपन रखेंगे, फिर क्लोज। और यहाँ पर आपने अल्टरनेट केसेस लेने होते हैं। अगर स्टार्ट में आपने यहाँ पर ओपन लिया तो यहाँ पे भी आप ओपन लेंगे, फिर चेंज कर देंगे, क्लोज फिर ओपन फिर क्लोज। तो ये वाली इनपुट्स तो आपने खुद ही याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लैंप वाला केस है हमने लास्ट में जैसे 4 केसेस पढ़े थे कि अगर दोनों स्विचेस ओपन होते हैं तो हमारा लैंप ऑफ रहता है। S1 को ओपन कर दें, S2 को क्लोज भी करते हैं तब भी हमारा लैंप ऑफ था। और अगर S1 को हम क्लोज कर देते थे, S2 को ओपन रखते थे, तब भी हमारा जो लैंप होता था वो क्या रहता था? ऑफ रहता था। और अगर जब हम दोनों को क्लोज करवाते तब जाके हमारा लैंप जो होता था वो ऑन होता था। उन चारों केसेस को अगर हम इस टेबल की फॉर्म में इनपुट और आउटपुट की फॉर्म में लिख देते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाता है? एक ट्रुथ टेबल बन जाता है। अब इसके बाद हमारे पास है एंड गेट। एंड गेट क्या होता है? द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स एंड ऑपरेशन। जो हमारा इस एंड ऑपरेशन की तकमील के लिए सर्किट एक बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हम एंड गेट बोलते हैं। इसका अगर सिंबल देखा जाए तो इस तरीके से इसका डी फॉर्म में इसकी शेप होती है। क्योंकि इसको याद रखने के लिए मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को एक हिंट देता हूँ क्योंकि एंड के एंड में देखें डी आता है तो डी फॉर डॉट। इसकी जो शेप होगी वो डी टाइप होगी और इसका जो फार्मूला आप लिखेंगे आउटपुट का तो उसके अंदर ए और बी के दरमियान में आप क्या लेंगे? डॉट लेंगे। 2 हमारे पास इनपुट्स हैं, ए बी, और यहाँ पर जो आउटपुट है उसका नाम एक्स है। आप वाई भी ले सकते हैं, कोई भी आउटपुट ले सकते हैं। और इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में हम क्या लगाएंगे? डॉट लेंगे। और अगर हम बाइनरी फॉर्म में इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, जो प्रीवियस हमने ट्रुथ टेबल बनाया है वो था एंड ऑपरेशन के लिए। अब हम एंड गेट का ट्रुथ टेबल अगर बनाते हैं तो यहाँ पर सेम आप वैसे ही करेंगे। 2 केसेस इसके हम सेम ले लेंगे स्टार्ट में कि जैसे यहाँ पर ए और बी है, ए हम दोनों ज़ीरोज़ ले लेंगे, फिर दोनों 1, फिर बी के अंदर क्या करेंगे? अल्टरनेट हम वैल्यूज़ लेंगे। अगर एक 0 ली है तो दूसरी 1, फिर 0, फिर 1। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? डॉट ऑपरेशन अप्लाई करना है, मीन्स हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 0 × 0 आंसर 0,
0 मल्टीप्लाई 1 आंसर 0, 1 मल्टीप्लाई 0 आंसर 0 और 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो एंड ऑपरेशन और एंड गेट है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास एक और लॉन्ग क्वेश्चन है और ऑपरेशन। और ऑपरेशन क्या होता है? टू एक्सप्लेन और ऑपरेशन वी टेक एन एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके भी जो हम एक्सप्लेनेशन है वो एक सर्किट के थ्रू करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम अब सर्किट लेंगे उसके अंदर दोनों स्विचेस को हम पैरेलल तरीके से लगाएंगे। प्रीवियस जो हमने पढ़ा था एंड ऑपरेशन, उसके अंदर हमने सीरीज सर्किट की एग्जांपल ली थी। यहाँ पर पैरेलल सर्किट है कि हमारे पास जो S1 है उसके लिए एक अलग रास्ता है, S2 के लिए एक अलग रास्ता है और इसको हमने बैटरी और लैंप से कनेक्ट किया हुआ है। तो अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या होंगे? 4 इसके पॉसिबल वेज होंगे। अब हम इन 4 केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ व्हेन बोथ S1 एंड S2 आर ओपन लैंप इज़ ऑफ। जब हम दोनों को ऑफ करवा देते हैं तो करंट के यहाँ देखें रास्ते गुजरने के, जब यहाँ से करंट गुजरेगा तो करंट के पास अब लैंप तक पहुँचने के दो रास्ते हैं। या तो S1 के थ्रू अगर ये ऑफ हो हमारे पास से क्लोज होगा तो यहाँ से रास्ता मिल जाएगा, हमारे पास लैंप तक पहुँच जाएगा, या फिर जो करंट है S2 के थ्रू पहुँच जाएगा। अब जो फर्स्ट केस है उसमें दोनों को हमने ओपन रखा हुआ है तो दोनों से उसको रास्ता नहीं मिलेगा। इस वजह से हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक रहेगा, सर्किट में से करंट नहीं पास आउट होगा, लैंप हमारा ऑफ रहेगा। अब हम क्या करते हैं? व्हेन S1 इज़ ओपन एंड S2 इज़ क्लोज द लैंप इज़ ऑन। अगर हम S1 को ओपन रखते हैं, एक रास्ता बंद कर देते हैं, लेकिन दूसरे रास्ते को हम क्या कर देते हैं? यहाँ से उसको गुजरने का रास्ता दे देते हैं। मतलब इसको हम क्लोज करते हैं, क्लोज करने से क्या होगा? ये रास्ता उसको मिल जाएगा लैंप तक पहुँचने के लिए। तो इस वजह से हमें तो जस्ट यहाँ पर एक करंट चाहिए होता है, चाहे वो S1 में से पास आउट होकर आ रहा है, चाहे S2 से पास आउट होकर आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही S2 में से करंट गुजर कर लैंप तक पहुँचता है, लैंप ग्लो होना शुरू हो जाता है, मतलब ये ऑन हो जाएगा। इसके बाद थर्ड केस है व्हेन S1 इज़ क्लोज एंड S2 इज़ ओपन। अब हम क्या करते हैं? इसको अल्टरनेट कर देते हैं, अगर कि हमारे पास जो S2 है उसको हम ओपन ही रखते हैं और S1 के थ्रू अगर हम रास्ता देते हैं, क्लोज करवाते हैं, तो करंट S1 के थ्रू गुजरता हुआ लैंप तक पहुंच जाएगा और हमारा जो लैंप है वो ऑन हो जाएगा। और अगर हम दोनों जो स्विचेस हैं उनको हम क्या करवा देते हैं यहाँ पर? व्हेन S1 एंड S2 बोथ को अगर हम क्या करवा देते हैं यहाँ पर? क्लोज करवा देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास अगर जो दोनों केसेस हैं दोनों को अगर हम क्लोज करवा लेते हैं तो उस केस में क्या होगा? इससे क्लोज होने से जो हमारा लैंप होगा वो ऑन रहेगा, क्योंकि दोनों जो हमारे पास पाथ हैं दोनों से ही इसको गुजरने का रास्ता मिल जाएगा। इस वजह से हमारा जो लैंप होगा यहाँ पर ऑन रहेगा। अब इसी के बाद हम इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं कि जो एंड ऑपरेशन है उसका ट्रूथ टेबल कैसा होगा। जो हमारे पास अब और ऑपरेशन है, इसके भी जो 4 केसेस अभी हमने डिस्कस किए थे उन्हें अगर हम टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, इनपुट और आउटपुट की फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा? ट्रूथ टेबल बन जाएगा। इसके हम 4 केसेस देख लेते हैं। स्टार्ट में जब हम दोनों स्विचेस को ऑफ रखते हैं तो हमारे पास लैंप क्या था? ऑफ था। फिर अगर हम कोई से भी एक स्विच को, जैसे हमने S1 को ओपन रखा था लेकिन S2 को क्लोज किया था, एक भी अगर हमें जो स्विच है उसको ऑन करेंगे तो हमारे पास करंट जो है वो स्विच के थ्रू पास आउट हो जाएगा लैंप तक और लैंप हमारा ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम स्विच 1 को क्लोज रखते हैं, स्विच 1 से रास्ता दे देते हैं और S2 को या स्विच 2 को ओपन रखते हैं, तभी हमारे पास लैंप ऑन रहेगा। दोनों को क्लोज कराएंगे तभी हमारे पास लैंप क्या रहेगा? ऑन रहेगा। अब हम देख लेते हैं और गेट क्या होता है। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इंप्लीमेंट्स और ऑपरेशन। अब और ऑपरेशन की तकमील करने वाले सर्किट को नाम दिया जाता है और गेट का। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है और 2 ही इनपुट्स होती हैं, एक आउटपुट होती है। एंड में मैंने बताया था कि डॉट आता है, लेकिन जो हमारे पास और गेट होता है इसके अंदर दोनों इनपुट्स को हम ऐड करते होते हैं। तो अगर हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, इसके ट्रूथ टेबल में भी हम जो है वैल्यूज सेम उसी तरीके से लेंगे। ए के अंदर हम 2 वैल्यू स्टार्ट में हम 0 ले लेंगे, फिर 1, फिर इस तरीके से 0 1 0 1। अब यहाँ पर प्लस करना है तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1। और हमारे पास जो बाइनरी वैल्यूज होती हैं उनके अंदर 1 + 1 भी हमारे पास क्या होता है? 1 ही होता है, क्योंकि यूँ समझ लें कि हमारे पास यहाँ पर भी चीज़ ऑन है, यहाँ पर भी चीज़ ऑन है, तो हमारे पास लैंप ऑन हो जाएगा। हम इसको डबल ऑन नहीं कह सकते। हमारे पास जो बाइनरी सर्किट्स होते हैं उनके अंदर 2 ही हालतें होती हैं, तो चीज़ 0 होती है जिसको ऑफ कहा जाता है, या फिर ऑन होती है उसे 1 कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑन है तो इसे हम 1 ही कह सकते हैं, इसको 0 नहीं लिख सकते और ना ही हमारे पास कोई और ऑप्शन है। तो इस वजह से 1 + 1 हमारे पास क्या होता है? 1 ही होता है। अब इसके बाद इसके हम लास्ट केस देख लेते हैं, हमारे पास जो नॉट गेट है वो किस तरीके से वर्क करता है। नॉट ऑपरेशन क्या होता है? टू अंडरस्टैंड द नॉट ऑपरेशन वी टेक एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। अब इसको समझने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो लैंप और स्विच को हमने क्या किया है? पैरेलल लगाया हुआ है एक बैटरी के साथ। तो देयर आर 2 पॉसिबल ऑपरेशन। अब यहाँ पर जस्ट हमारे पास 2 ही ऑपरेशन हो सकते हैं। तो वो किस तरीके से ऑपरेट करेंगे? फर्स्ट ऑपरेशन इज व्हेन स्विच इज ओपन। जब हम इस स्विच को क्या रखते हैं? ओपन रखते हैं, खुला रखते हैं, करंट विल पास थ्रू द लैंप एंड लैंप गेट्स ऑन। अब देखें हमारे पास जो करंट के गुजरने के रास्ते हैं वो 2 हैं। एक तो ये रास्ता है कि करंट यहाँ से गुजरे और स्विच को अगर हम क्लोज करते हैं तो स्विच से वापस गुजरकर नेगेटिव टर्मिनल तक आ जाए, क्योंकि करंट ने अपना रास्ता पूरा करना होता है। वो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होना शुरू करता है और नेगेटिव टर्मिनल पे आकर रुक जाता है। तो अगर स्विच हमारे पे यहाँ पर क्या होगा?
क्लोज होगा तो इसी रास्ते से वो गुजर कर आ जाएगा। लेकिन अगर इसको हमने ऑन किया हुआ, यहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं है, तो लैंप हमारा क्या करेगा, जो हमारा करंट है वो क्या करेगा, यहाँ से दूसरा जो रास्ता है लैंप तक, वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो हमने यहाँ पर अगर एस को हमने क्या किया हुआ, S1 को या एस को ओपन रखा हुआ है, यहाँ पर गुजरने का रास्ता नहीं था, जो हमारे पास जो करंट है वो लैंप तक पहुँच जाएगा। और इस तरीके से इसका अगर हम ओपन रखते हैं तो लैंप ऑन हो जाता है। और अगर हम इसका उल्ट केस करते हैं, व्हेन स्विच इज क्लोज, अब इस स्विच को क्लोज करवा देते हैं, तो करंट विल नॉट पास थ्रू द लैंप ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस एंड लैंप रिमेन्स ऑफ। अब यहाँ पर क्या होगा, करंट के गुजरने के रास्ते दो हैं, तो यहाँ पर आप देखें करंट इस स्विच में से भी गुजर सकता है, लैंप में से भी गुजर सकता है। जब यहाँ पर ऐसे केसेस आते हैं कि करंट को दोनों रास्ते मिल रहे हों, तो करंट की कोशिश होती है कि वो आसान रास्ता देखे कि कौन सा रास्ता उसके लिए आसान है वापस नेगेटिव टर्मिनल तक जाने के लिए। अब यहाँ पर देखें जो स्विच है उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होती है, करंट को रोकने की सलाहियत होती है, बहुत कम होती है। लेकिन जो हमारे पास लैंप होता है उसके अंदर रेजिस्टिव मटेरियल यूज़ होता है, उसके अंदर जो करंट को रोकने की सलाहियत होती है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम इसको ऑफ करवा देते हैं, ठीक है, क्लोज करवा देते हैं, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इसी वजह से जो हमारा करंट होगा वो इस स्विच में से गुजरते हुए नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँच जाएगा, और जो हमारे पास लैंप होगा वहाँ से करंट गुजरेगा ही नहीं और वो ऑफ रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि एक किस्म को ये इन्वर्टर के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। नॉट जो हमारे पास ऑपरेशन होता है, ये इसके सर्किट को इन्वर्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपोजिट तरीके से बिहेव करता है। अब यहाँ पर अगर इसका हम एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं, तो वो क्या होगा कि अगर एस को हम ओपन रखते हैं तो लैंप हमारा ऑन हो जाता है, और अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो लैंप हमारा क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। अब इसके बाद इसी तरीके से हम नॉट गेट के बारे में देख लेते हैं कि नॉट गेट क्या होता है। नॉट गेट का दूसरा नाम इन्वर्टर भी होता है। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इंप्लीमेंट नॉट ऑपरेशन, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो नॉट ऑपरेशन की तकमील करता है, इसे इन्वर्टर या फिर नॉट गेट कहा जाता है। अब इसका सिंबल इस तरीके से होता है, और साथ में यहाँ पर हम एक बबल टाइप बना देते होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी जस्ट एक इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है, और जो इनपुट होगी उसी के ऊपर हम बार लगाते हैं, मतलब वो इसको इन्वर्ट कर देती है। अब इसका अगर ट्रुथ टेबल देखा जाए, इनपुट एक ही है और आउटपुट हमारे पास एक्स है, जिसको ए बार हम कहेंगे। अब यहाँ पर अगर हमारे पास जो इनपुट है वो ज़ीरो होगी, तो इसने इसको इन्वर्ट कर देना है, क्योंकि इसके जो बार है कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट ने क्या करना होता है, उस चीज़ को उल्ट करना होता है। अगर हमारे पास जीरो थी तो जीरो का उल्ट क्या बनेगा, वन, मतलब वो ऑफ को ऑन करवा देगा, और जो हमारे पास ऑन होगी या वन हमारे पास होगा उसको वो ऑफ करवा देगा, ज़ीरो शो करवा देगा। तो इस तरीके से हमारे जो मेन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं गेट्स की फॉर्म में, एंड गेट है, और गेट है, और नॉट गेट है, तीनों यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब इन तीनों में अगर बात की जाए कि कौन सा जो गेट है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एंड गेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस तरीके से, और जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। नॉट गेट जस्ट शॉर्ट में ही आता है, लॉन्ग में आने के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते। तो आप इन तीनों को अच्छे से याद रखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये लेक्चर भी समझ आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।